हाय हाय गुड मॉर्निंग। सो नीट री नीट आजकल इस साल हम शायद इस नाम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। सो री नीट यूजी 2026 संडे को आराम से हो गया। एंड जो मेरा हमेशा रहता है कि बजाय कि हड़बड़ी करने के मैं एक दिन का समय लेता हूँ। जो मेरे साथ क्लाइंट जुड़ चुके हैं और आप जानते हैं कि मैं 100 क्लाइंट ही लेता हूँ, उसमें से अबाउट 40 ऑलरेडी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो उनसे फीडबैक लिया, सच बताऊँ ओवरऑल बात की, डेफिनेटली दूसरों को भी रेफरेंस लिया, कुछ हमारे जानकार टीचर्स हैं उनसे बात करी कल दिन भर, और उससे आप एक निष्कर्ष निकालते हो। 2025 जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था लास्ट 3-4 साल में, उससे थोड़ा आसान था। तो जो पहले हुआ था महीना पहले एग्ज़ाम, उससे तो काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली द फिजिक्स पार्ट। 2024 जो बहुत आसान पेपर था, उससे डेफिनेटली मुश्किल था। और 2023 जो नॉर्मल पेपर था, उससे भी ज़रा सा मुश्किल था। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम रेफरेंस लें तो वापस से जो कि जब 1.5 महीने पहले हुआ था, मैं आपको हमेशा कहता 2025 को भूल जाओ, दैट वाज एक्सेप्शनली टफ़। आई थिंक इस बार इन्होंने फिर से फिजिक्स को सेम थोड़ा टफ़ कर दिया। मतलब उतना टफ़ नहीं था फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव कि भाई जेई के लेवल का, लेकिन उतना आसान भी नहीं था कि बच्चे आराम से 700 650 नंबर ला सकें। देखिए, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि एग्ज़ाम ऐसे सेट किया जाता है ना कि जो बिल्कुल ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, फोकस बच्चे हैं, वो चाहें तो 700 ला सकें। लेकिन 2025 का एग्ज़ाम ऐसा था कि बहुत सूरमा बच्चे भी, जिसे कहते हैं ना, 550 पौने 600 पे टक गए थे, अदर देन वेरी वेरी 2 और 3 एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। और 2024 ऐसा था कि सभी लोगों ने तीर मार दिए थे, और आपको पता ही है कि 30,000 रैंक 650 पे ख़त्म हो गई थी। और जब एक सेक्शन टफ होता है तो अब ये समझिए, जैसे बायोलॉजी आसान था तो सब बच्चे बायोलॉजी तो कर ही लेंगे ना। सो टॉप लेवल पे कट ऑफ गिरती है, बट मीडियम और लोअर लेवल पे सेम रहती है। विच मीन्स अगर एग्ज़ाम टफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी कट ऑफ्स नीचे आ जाएंगी। तो जितना मुझे अभी तक फीडबैक आई, और मैं हमेशा रैंक की भाषा में बोलता हूँ, वही आपको भी समझना है कि अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, सो लेट्स से 30,000 रैंक, जो कि पिछले साल, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, नीट रैंक 30,000 अगर 2025 को भी हम ले सकते हैं। सो 30,000 रैंक पिछली बार जो, आप ये समझ लीजिए, इट वाज अराउंड, ये आने वाली है, एक सेकेंड ही है, 520 नंबर के आसपास थी, जिसको हम 30,000 ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं। ठीक है ना, 525 नंबर पे। आई थिंक इट विल ग्रो बाय 40-45 मार्क्स। और आप ये मान के चल सकते हैं कि यही 30,000 ऑल इंडिया रैंक 570 नंबर पे शायद है। ये विच मीन्स इंडिया के किसी भी कोने में गवर्नमेंट सीट लेने का मौका, स्पेशली नॉर्थ के बच्चों को। आपको मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए नॉर्थ की स्टेट सबसे कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं। जबकि लास्ट ईयर हरियाणा में 2 नए सरकारी कॉलेज आ गए, अदरवाइज़ राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली तो खैर है ही, बड़े कॉम्पिटिटिव हैं। क्योंकि मैं बाबा शब्द को बोलता हूँ कि यही अगर आप हिमाचल के बच्चे हों या उन स्टेट्स के बच्चे हो जहाँ बच्चे कम है, कॉलेज ज़्यादा, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट 40,000 रैंक पे मिल जाती है। पर 30,000 रैंक जो है वो कोई बड़ी बात नहीं। इस बार 565-570 नंबर पे अटके, विच मीन्स अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है, राजस्थान से बिलोंग करता है, अनलेस अनटिल बहुत सारे नए कॉलेज ना खुल जाएँ आने वाले समय में, तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए स्ट्रगल करोगे। आपको ये भी समझना चाहिए कि हम जब गवर्नमेंट सीट की बात करते हैं, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एमबीबीएस के केस में दे आर नॉट द गुड कॉलेजेस, दे आर नॉट द बेस्ट कॉलेजेस, बल्कि बड़े ख़राब कॉलेज होते हैं सरकारी। तो खासकर जो पिछले 3-4 साल में बड़ी जल्दी जल्दी बनाए गए हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड, राइट। लेकिन सस्ते होते हैं। एमबीबीएस इज़ द ओनली कोर्स जहाँ पर फ़ी का डिफरेंस ना ह्यूमंगस है, ह्यूमंगस। और इसी वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र करते हैं एमबीबीएस के केस में, बीटेक के केस में, बीबीए के केस में इस शब्द का हम इतना जिक्र नहीं करते, क्योंकि फ़ीस इज़ अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। और आप जानते हैं, मतलब कहाँ 50,000 साल है, कहाँ 10, 15, 20, 25, 30 लाख साल हो जाती है, तो बहुत फ़र्क है ना। सो आई थिंक टॉप के लेवल पे आके ये जो गैप है ये बढ़ेगा, पर जैसा से हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे गैप कम होता चला जाता है रैंक का, क्योंकि बायोलॉजी तो सभी ने कर लिया ना। तो टॉप पे अगर आपको 40 नंबर का फ़र्क दिख रहा है 30,000 रैंक पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो कोई पूछेगा जी 1 लाख रैंक कितने पे आ जाएगी, क्योंकि आप ये सोचो सरकारी तो मिस हो गया, लेकिन लेट्स से मुझे शारदा मिल जाए, अच्छे कॉलेज मिल जाए नॉर्थ के कम बजट में। ऑफ कोर्स कस्तूरबा वगैरह तो 60,000 रैंक पे ख़त्म हो जाते हैं।
तो अगर 30,000 रैंक 570 पे जा रही है तो चलो 60,000 रैंक पकड़ लेते हैं, क्योंकि कस्तूरबा की सीट वहाँ पर मिलती है मणिपाल। अब हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, या केरल स्टेट में जाना होता है जहाँ 60-75,000 रैंक चाहिए, तो वो आपको जो गैप होगा फिर वो कम होता चला जाएगा, और वो जो 65,000 रैंक है वो 40 नंबर का गैप ना होकर आपको 520-525 पे मिल जाएगा। विच मीन्स आप में से जिसके 520-525 नंबर हैं वो उम्मीद कर सकता है कि आपको केरल इसलिए हम बोलते हैं लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेज ना, जहाँ सारा काम 45 लाख में हो जाता है, या राजस्थान में अगर आप डोमिसाइल के बच्चे हो तो आपको जो पेड गवर्नमेंट सीट है जो आपका काम 50 लाख में हो जाता है खाना पीना मिला के, तो वो आपको मिल जाएगी अगर आप 525 नंबर पे। क्योंकि बार बार रैंक के पर आप लोगों को रैंक समझने में समय लगता है, तो नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो 525 नंबर आपके हैं तो मान सकते हो कि आप 60-65,000 रैंक पे फॉल करोगे। 1 लाख रैंक जो कि आपको हिमालयन जॉली ग्रांट, शारदा काइंड ऑफ इंश्योर कर देता है, उससे कम में भी आ सकता है, वो आप मान के चलिए अगर आप 475-480 पे हैं तो आप 1 लाख रैंक हमारे इस नंबरों पे आ जाएगी। 480 पे वी विल बी एट 1 लाख रैंक। बट देन एज़ वी गो डाउन, 485 समझ लीजिए, बट एज़ वी गो डाउन फिर वो गैप कम होता चला जाएगा। लेट्स से अगर मैं 3 लाख रैंक की बात करूँ, सो 3 लाख रैंक आप मान के चलिए 365-370 नंबर पे 3 लाख रैंक आएगी। ओके, 3 लाख रैंक। उसके बाद और थोड़ा गैप ले ले, अगर अब 6 लाख रैंक ले, हमने कहा ना प्राइवेट कॉलेजेस की बात अब शुरू हो गई है ना, गवर्नमेंट तो ऊपर ख़त्म हो गया। तो अगर आपको 6 लाख रैंक चाहिए तो आपके नंबर पिछले साल अगर 6 लाख रैंक 250 पे थी, तो इस बार वो 6 लाख रैंक 260 पे हो सकती है। तो 260 पे आप 6 लाख रैंक है, जिसमें आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, या डी.वाई. पाटिल का नया कैंपस एक्सेट्रा आपका अलॉट होना शुरू हो जाएगा 6 लाख रैंक पे। अगर आप 250 प्लस हैं तो चिंता की बात नहीं है। फिर आएगा नया गैप अगर आप 200 नंबर पे अटके हुए हैं कि भाई सर 200 नंबर पे क्या होगा मेरा। सो 200 नंबर पे एग्जैक्टली अगर लास्ट ईयर 8 लाख रैंक थी, तो इस बार आप मान के चलिए कि आपकी रैंक 8,30,35,000 हो सकती है। और फिर आपको उसमें राजस्थान की सीट्स या आपको साउथ के जो मिलती हैं, या भाई बंगाल की सीट्स आपको मिल सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि फिर नीचे जाते जाते थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग टुगेदर, मतलब 150 से लेके 225 नंबर पे बहुत भीड़ होने वाली है। तो जहां हमारी 8 लाख रैंक 210 नंबर पे है, वहां 11 लाख रैंक, या जिसको हम क्वालिफाई रैंक के आसपास कहते हैं, वहां अचानक से बहुत भीड़ आ जाएगी। और वो जो आपकी 10 लाख रैंक अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ, तो वो आपको सेम जो 150-160 नंबर है उसी पे आपको 10 लाख रैंक मिलेगी। और उसी के हिसाब से जो क्वालिफाई स्कोर है, वो जो नीट 2025 में था, आप उसको बहुत रफली उसके बराबर ही मान सकते हैं। जो लास्ट ईयर आप जानते हैं कि 144 थे, इस बार समय ज़्यादा मिला है, तो आप मान सकते हैं कि वो शायद बढ़ के 150 चला जाए, और जो कैटेगरी क्वालिफाई था वो 113 के बदले बढ़ के 120 हो जाए। तो 120 और 150 हम राउंड फिगर में 2 नंबर मान सकते हैं। लेकिन फिर इस 150 से लेकर 200 में बहुत भीड़ होने वाली है। लोगों को लगता है ना कि सर अगर 8 लाख रैंक 210 पे है तो फिर तो यहाँ पर ना बड़े सारे बच्चे होंगे। अब देखना 150 और 210 के बीच में, और इन्हीं बच्चों को डिसाइड करना होता है कि हम इंडिया में वेट करें या हम MBBS अब्रॉड देखें। देखिए सीट तो 160 नंबर वाले को भी इंडिया में मिल जाएगी, लेट मी टेल यू, 125 वाले को भी मिल जाएगी, 30 वाले को भी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स द बजट विल बी 1.5 करोड़ प्लस। तो अगर आप रीजनेबल बजट पे देख रहे हैं, खाना पीना मिला के 70-75 में हो जाए काम, और नंबर अभी भी इतने ही है, देन नेपाल कैन बिकम एन ऑप्शन फॉर यू। एंड अगर उतना भी बजट नहीं है, देन ऑफ कोर्स रशिया एक्सेट्रा बिकम्स ऑप्शन फॉर यू। तो ये हो गया ब्रॉड कि क्वालिफाई स्कोर आप 150 मान लीजिए जनरल का, 120 दूसरे बच्चों का। आप जैसा मैंने अभी कहा कि 30,000 रैंक हम 570 पे मान लें, और 60,000 रैंक का 520 पे मान लीजिए, एंड देन उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा नंबर आप जानते हैं फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि जो भी इस तरह की जानकारी है मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। आप हमें फ़ोन करेंगे, आपको हमारे काउंसलिंग पैकेजेस बता दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ, देन द फर्स्ट डिस्कशन इज़ ऑल्सो पेड। और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप में से बहुत पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, उनके पास समय भी होता है अपनी काउंसलिंग करने का, बिल्कुल कीजिए।
और आप खुद से काउंसलिंग कीजिए। उसके लिए जो ब्रॉड जानकारी मैं या बाकी लोग दे सकते हैं वो यूट्यूब माध्यम से दे रहे हैं। पर जब स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं आधे घंटे की, 1 घंटे की, 20 मिनट की, देन इट इज़ चार्जेबल। फ्यूचर में जब आपका बच्चा भी, आप डॉक्टर बनोगे और आपके क्लिनिक में कोई आगे 5 मिनट बात करता है तो आप उससे कंसल्टेशन चार्ज लोगे ना। और एमडी बनने के बाद तो 2000 रुपये लोगे फॉर 10 मिनट टॉक। तो वही हमने एक्चुअली डॉक्टर्स को देख कर ही मैंने रखा है, क्योंकि आई बिलीव कि मेरी जो स्किल है, जो मेरी नॉलेज है, वो एक अच्छे एमडी डॉक्टर के बराबर ही है विद 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम आप उसमें मतलब 3000 रुपये ले रहे हैं 15 मिनट के, पर आप ध्यान दीजिए आप भी तो 3000 रुपये लोगे ना जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 15 साल का आफ्टर डूइंग योर एमडी, राइट। सिमिलरली जो प्रॉपर सेशन है 45 मिनट्स टू 1 आवर का, उसका हम 5000 प्लस जीएसटी लेते हैं, विच इज़ अगेन कोई डॉक्टर तो इतनी लंबी कंसल्टेशन देता ही नहीं है कि नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स जो फुल हमारी सर्विस है, इट इज़ लाइक योर फुल ट्रीटमेंट, राइट। एंड अगेन यू विल रियलाइज़ कि अ गुड डॉक्टर 1 घंटे के काम के 1 लाख रुपए ले लेते हैं, हम तो फिर भी पूरी काउंसलिंग आप ही करते हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ चार्जेस। तो एटलीस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि राइट कंसल्टेशन एंड देन राइट ट्रीटमेंट विच इज़ राइट काउंसलिंग इन माय डोमेन इज़ पेड। और जो मुफ्त में बात कर रहे हैं, जो मुफ्त में सर्विस दे रहे हैं, आप समझ जाइए कि जो डॉक्टर मुफ्त में कंसल्टेशन सर्विस दे रहा है वो क्यों मुफ्त में दे रहा है, क्योंकि वो आपको डराएगा, बुरा मत मानिएगा। इसलिए जब भी जो फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं, आप जानते ही हैं कि वो जन सेवा के लिए होते हैं, वो मार्केटिंग और डराने के लिए होते हैं। वो फ्री मेडिकल कैंप जब आप डेंटल चेकअप के लिए जाओगे, किसी भी चेकअप के लिए जाओगे, आपके अंदर 50 कमियां, 50 गलतियां निकालती हैं, ताकि आप फिर उनके मेन अस्पताल, नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट के लिए जाओ। और जो आप ठीक हो सकते थे शायद 500 रुपये में, उसके फिर आप 5000 रुपये दोगे। उसी बात का उन्होंने 100 रुपये का कंसल्टेशन चार्ज आपके लिए छोड़ा था। जो भी मुफ्त में कंसल्टेशन दे रहा है वो कभी भी आपको सही सलाह तो देगा ही नहीं। ये लाइफ का एक गुरु मंत्र भी याद कर लीजिए। हमारा नंबर फिर से 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।